इंडियन इकोनॉमी कंपैरेटिवली अभी सबसे ख़राब हालत में है। कोविड क्राइसिस से पहले भी इकोनॉमी नीचे ही जा रही थी, मगर क्योंकि इंडिया का लॉकडाउन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उसकी वजह से इकोनॉमी का साइज़ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ब्रॉडली ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसे खर्च करे वो सबसे इफेक्टिव टूल होता है इकोनॉमी को रिवाइव करने का। यही बेसिकली फिस्कल स्टिमुलस होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें आरबीआई भी कर रही थी, जैसे इंटरेस्ट रेट सेट करना। ये मॉनेटरी पॉलिसीज होती है। जो 20 लाख करोड़ फाइनेंस मिनिस्टर ने एक एक करके हमें बताया था, उसमें कुछ लोन गारंटीज भी थी, जो अपने आप में अच्छी फिस्कल स्टिमुलस नहीं प्रूव हुई। अब ये जो फिस्कल स्टिमुलस है, गवर्नमेंट ये सब्सिडीज दे के करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे के करती है, या कंस्ट्रक्शन जैसे हॉस्पिटल्स बना दे, या न्यू पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट कर सकती है। बेसिकली पर्पज़ है लोगों तक पैसा पहुंचाना, पर उसके लिए पैसे चाहिए जो गवर्नमेंट के पास अभी बहुत कम है। तो एक आइडिया जो मार्केट में फ्लोट कर रहा है कि गवर्नमेंट पैसे प्रिंट करके भी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकती है। जो पैसे हम अभी यूज़ करते हैं उसके पीछे कोई कमोडिटी बैकिंग नहीं है। हम यूज़ करते हैं क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने साइन करके ये प्रॉमिस किया है। इस तरह की करेंसी को फियाट मनी बोलते हैं। अब क्योंकि कोई बैकिंग नहीं है, थियोरेटिकली गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत हो वो आरबीआई को ज़रूरत के हिसाब से पैसे प्रिंट करने के लिए बोल सकती है, मगर ऐसा होता नहीं है और ये अलाउड भी नहीं है। नॉर्मली जब गवर्नमेंट को इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत होती है, वो मार्केट में बॉन्ड इशू करती है। ये बॉन्ड बेसिकली लोन है जो गवर्नमेंट सिटीजन से, बैंक से या मार्केट से ले रही है। ये पैसे इवेंचुअली गवर्नमेंट इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सैलरीज देके या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके। मगर क्योंकि अभी कोविड की वजह से स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, मार्केट में भी अभी पैसे नहीं है, तो कुछ इकोनॉमी सजेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इशू करे तो आरबीआई आए और ये बॉन्ड्स डायरेक्टली खरीद ले और गवर्नमेंट को पैसे प्रिंट करके दे दे। मगर जब इतना पैसा एक साथ प्रिंट होगा और इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट इस पैसे को इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। लोगों के पास पैसा ज़्यादा है मगर प्रोडक्ट्स की सप्लाई उतनी ही है, तो प्राइसेस बढ़ने लगेंगी। मगर क्योंकि अब प्राइसेस बढ़ रही है तो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो एम्प्लॉयज़ अब बिज़नेस ओनर से ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे। बिज़नेस ओनर्स को ये सैलरी डिमांड पूरी करने के लिए प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होगी, जिसे रनअवे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है कि 1920s में जर्मनी में एक आदमी अपनी कार्ट पे बहुत सारे पैसे लेके जा रहा था। चोर आए और वो कार्ट ले गए, पैसे वहीं छोड़ गए क्योंकि उस कार्ड की वैल्यू उस करेंसी से ज़्यादा थी इन्फ्लेशन की वजह से। इंडिया के केस में क्योंकि मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, अभी इतना बड़ा जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो इतनी सारी वेल्थ इकोनॉमी से डिसअपेयर हो गई है। तो कई इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि वापस वेल्थ जनरेट करने में ये रनअवे इन्फ्लेशन होने के चांसेस कम है अगर गवर्नमेंट टाइम पे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन प्रोसेस रोक दे। और ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इन्फ्लेशन कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ये थोड़ा लेट तक पता नहीं चलता, और जब तक पता चले तब तक बहुत देर हो जाती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आरबीआई 20 लाख करोड़ सिर्फ नई करेंसी में प्रिंट करके इकोनॉमी में रिलीज कर दे तो शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मगर साइड इफेक्ट में इन्फ्लेशन 12% से बढ़ सकता है। मगर एमपीसी के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी के लिए 6% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए। कंट्रीज जैसे यूएस भी अभी पैसे प्रिंट कर रही है, मगर वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है और यूएस डॉलर की डिमांड वर्ल्ड वाइड रहती है। इंडियन करेंसी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मनी प्रिंट करने से इंडियन करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट और ज़्यादा गिर जाएगी। इंडियन इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने आई गेस सबसे अच्छा कंक्लूजन दिया था, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड ये सब फेस गवर्नमेंट को स्टेप लेने से नहीं रोकनी चाहिए अगर इंडियन गवर्नमेंट हर स्टेप एकदम प्लान्ड और मेजर तरीके से करे। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पैसा कहाँ और किन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से लेनी पड़ेगी, जिसमें यह भी आता है कि वो हर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पे अभी के लिए कटबैक करे, क्योंकि जितना अभी खर्च करेंगे उतना ही डिफिकल्ट बाद में रिकवर करना होगा। अब ये पैसे प्रिंट करना अगर कुआं है तो नहीं प्रिंट करना खाई। मगर इन सब में कीवर्ड यही है कि गवर्नमेंट को आगे आने वाले कुछ सालों तक हर स्टेप एकदम प्लान्ड और मेजर्ड तरीके से लेना होगा।